Oh, I welcome you all to Breathe, Play, Live. आज बात करेंगे लंग्स के बारे में। जी हाँ, बहुत ही क्रूशल है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए और इनकी हेल्थ भी बहुत क्रूशल है हमारे लिए। तो आज जानेंगे कि हम अपने लंग्स को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। हमारे बॉडी में लंग्स मेरिडियन होती है जिसका कि ओरिजिन पॉइंट होता है जहाँ से कि वो निकलती है और सोर्स पॉइंट होता है। अब जानते हैं कि ये लंग मेरिडियन हमारी बॉडी में कहाँ होती है। तो यहाँ हमारे कॉलर बोन से नीचे, जब हम अपनी कॉलर बोन से थोड़ा नीचे सेंटर में आते हैं तो यहाँ से हमारी लंग मेरिडियन जो है वो शुरू होती है। अब इस पॉइंट को हम कैसे लोकेट करेंगे, तो आप अपनी राइट हैंड को अपनी लेफ्ट अंडर आर्म में रखेंगे और लेफ्ट हैंड को अपनी राइट अंडर आर्म में, और दोनों अंगूठे आपकी चेस्ट पर जहाँ आते हैं यहाँ से हमारी लंग मेरिडियन जो है वो शुरू होती है। तो आपको अंगूठों से प्रेस करना है यहाँ पर। ये सबसे अलार्मिंग पॉइंट है कि अगर हमारे लंग्स में कोई भी प्रॉब्लम अगर आ चुकी है या इवन आने वाली है फ्यूचर में, तो भी इसका पता जो है हमें इस पॉइंट से लग जाता है। क्या चेंज महसूस होगा अगर हम इस पॉइंट पर प्रेशर देंगे, तो हमें यहाँ दर्द महसूस होगा या यहाँ की जो हमारी स्किन है वो थोड़ी रेड हो जाएगी या थोड़ी रफ हो जाएगी। अगर हम उसे फील करेंगे तो थोड़ी रफ, थोड़ी खुरदुरी जो स्किन है यहाँ की हमें फील होगी। तो इस पॉइंट पर आप अच्छे से अपने अंगूठों से ऐसे प्रेशर दे सकते हैं या फिर आप अपनी फिस्ट बनाएं और बहुत ही जेंटली आप अपनी फिस्ट से टैप करेंगे। With your right hand you will tap your left part and with your left hand you will tap your right part. हल्के हल्के ऐसे टैप करने से यहाँ जो अगर बलगम इकट्ठा है तो वो भी थोड़ा लूज होना शुरू होता है। और फिर टैपिंग करने के बाद में इस पॉइंट से ऊपर की तरफ थोड़ा मसाज कीजिए। इस पॉइंट से ऊपर की तरफ थोड़ा मसाज करिए। तो पहले यहाँ पर प्रेस करना है सर्कुलर मोशन में, अच्छे से प्रेस कीजिए दोनों साइड। ये मसाज आपको दोनों साइड करनी है। अच्छे से प्रेस करेंगे, फिर हल्के हल्के हाथ से इसको टैप करेंगे यहाँ एनर्जी को और फिर ऊपर की तरफ इसे रेडिएट करेंगे। ये हुआ पहला स्टेप। अब लंग मेरिडियन हमारी यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ से होती हुई ऐसे चलती है। अगर आप ऐसे थंब को अपना खड़ा करेंगे तो यहाँ से होती हुई थंब पर जाती है और थंब का ये जो नेल होता है, इसका नीचे का ये जो पार्ट है, यहाँ आकर हमारी लंग मेरिडियन जो है वो खत्म हो जाती है। ये है हमारा सोर्स पॉइंट ऑफ लंग मेरिडियन। तो यहाँ से हमने मसाज की। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन पॉइंट, कि जिन लोगों को भी ऑक्सीजन की कमी है वो अगर यहाँ इस पॉइंट पर प्रेशर देंगे, जिसे हम LU4 बोलते हैं, तो यहाँ प्रेशर देने से ऑक्सीजन जो है उसकी सप्लाई हमारे लिए बढ़ जाती है। अब इस पॉइंट को हम कैसे लोकेट करेंगे, आप अपने दोनों हाथों को ऊपर सीधा खड़ा कीजिए और अब अपने गर्दन को घुमाएं। अपने गर्दन को घुमाएं, आपकी नाक जहाँ टच होती है आपके बाहर पर, ये जो पॉइंट है ये है हमारा LU4 पॉइंट। ये है इसको डिटेक्ट करने का एक तरीका। दूसरा तरीका है आप अपने फिंगर्स को, अपनी 4 फिंगर्स को अपनी एल्बो जॉइंट पर रखें। यहाँ आपके एल्बो जॉइंट है, इस पर आप अपनी 4 फिंगर्स को रखेंगे और एक फिंगर और ऊपर, 5 फिंगर ऊपर आप आएंगे तो यहाँ 4 फिंगर आपने रखी। इसके बाद में 2 फिंगर्स आपको और रखनी। तो इस 6 फिंगर्स ऊपर आपको ये पॉइंट मिलेगा LU4। आप दबाकर देख लीजिए, रेडियल बोन, ये जो हमारी आउटर साइड ऑफ द बोन जा रही है, रेडियल बोन से जरा सा अंदर की तरफ आपको ये पॉइंट मिलता है। आप इसके आसपास अच्छे से प्रेस करके देख लीजिए। जिस पॉइंट पर आपको सबसे ज्यादा पेन महसूस होगा ये है आपका LU4 पॉइंट, ऑक्सीजन का पॉइंट। तो यहाँ आप प्रेस कीजिए। पहले के लोग यहाँ बाजूबंद भी बांधते थे, तो बाजूबंद बांधने का यही उद्देश्य था कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कभी कम ना हो। साधु लोग जो पहाड़ों पर रहते थे वो भी यहाँ ताबीज बांध कर रहते थे। उसका भी यही कारण था कि क्योंकि पहाड़ों पर ऑक्सीजन लेवल पहले ही कम होते हैं तो उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए वो यहाँ ताबीज बांध सकते थे। आप लोग यहाँ पर प्रेशर दे सकते हैं या अपने हाथ से ऐसे मसाज कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर एक हैंकी भी बांध सकते हैं। टाइटली एक हैंकी को बांध दीजिए जितनी देर आपको सूट करता है।
मिनिमम आधे घंटे के लिए बांधिए, फिर खोल दीजिए। दिन में ऐसे 2-3 बार भी अगर आप आधे आधे घंटे के लिए यहाँ कस के हैंकी बांधेंगे तो उससे भी हमारी जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। ये है पॉइंट हमारा LU4। अब इससे थोड़ा और आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो जब हम कोहनी के जॉइंट पर आते हैं, कोहनी के जॉइंट पर ये हमें पॉइंट मिलता है LU5 पॉइंट। ये पॉइंट काम करता है हमारे शरीर में बलगम को कम करता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा चेस्ट कंजेशन है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बलगम बन रहा है, वो इस पॉइंट पर प्रेशर दें। आप अपनी कोहनी के जॉइंट पर बाहर की तरफ आउटर साइड में यहाँ प्रेशर देंगे। आउटर बिल्कुल कॉर्नर पर नहीं देना है क्योंकि हम रेडियल बोन से थोड़ा अंदर की तरफ चल रहे हैं। तो आउटर से एक फिंगर अंदर की तरफ यहाँ आपको प्रेशर देना है। आपको बहुत दर्द महसूस होगा इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर प्रेशर देने से आपका जो बलगम है वो बनना कम हो जाएगा। ये हमारी वाटर एलिमेंट को, लंग मेरिडियन में हमारे वाटर एलिमेंट को कंट्रोल करता है ये पॉइंट। तो हमें बलगम बनना जो है वो कम हो जाता है। अब इससे थोड़ा सा और आगे हमें नीचे चलना है। तो अगर हम एल्बो जॉइंट से 6 फिंगर्स नीचे की तरफ चलते हैं, एल्बो जॉइंट पर 4 फिंगर्स रखें और फिर 2 फिंगर्स और नीचे, तो 6 फिंगर्स नीचे यहाँ हमें ये जो पॉइंट मिलता है ये है LU6 पॉइंट्स। इसे हम लंग मेरिडियन का सरेंडर पॉइंट भी कहते हैं कि अगर आपके बॉडी में इन्फेक्शन है, आपके लंग्स में कोई भी परेशानी है और आपको किसी भी चीज़ से आराम नहीं मिल रहा है, तो यहाँ प्रेशर देने से आपको कुछ ना कुछ आराम ज़रूर मिलेगा। तो ये है आपका LU6 पॉइंट, आपकी एल्बो से 6 फिंगर्स नीचे, रेडियल बोन के बिल्कुल साथ में अंदर की तरफ। ये है LU6। दबाकर देखेंगे तो यहाँ आपको अच्छा खासा दर्द महसूस होगा। अब इससे थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं। तो जब हम अपने बिल्कुल रिस्ट जॉइंट पर, जब हम बिल्कुल अपने रिस्ट जॉइंट पर पहुंचते हैं, तो रिस्ट जॉइंट पर पहुंचकर आप फिंगर आपने रखी, उसके बराबर में एक और फिंगर रख लीजिए। तो ये जो आपने अंदर की साइड एक और फिंगर रखी, ये एग्जैक्ट पॉइंट है हमारा LU9 की लोकेशन का। LU9 जो पॉइंट है वो इन्वर्टर का काम भी करता है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई अगर कहीं से भी नहीं आ रही है तो ये एक इन्वर्टर की तरह, एक बैकअप बैटरी की तरह उस ऑक्सीजन को आपके लंग्स तक पहुंचाता है। तो यहाँ भी आपको अच्छे से प्रेस करना है, प्रेस रिलीज, या आप टेप पर एक चने का दाना, एक चने का सीड भी आप यहाँ पर लगाकर अपने LU9 पॉइंट पर लगा सकते हैं। अब इस LU9 के नीचे अगर आप फिंगर रखेंगे तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है LU8। तो जिन लोगों को भी एस्थमा अटैक आता है उनके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। जिनको कि ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जिनको सांस छोड़ने में बहुत दिक्कत होती है, तो एस्थमा अटैक के समय अगर आप यहाँ आपने फिंगर रखी LU9 पॉइंट पर रिस्ट जॉइंट और उसके नीचे जो आपने फिंगर रखी है, ये है आपका LU8 पॉइंट। ये एस्थमा अटैक्स में बहुत काम करता है। कोविड के पेशेंट्स में ये थोड़ा कम असरदार है, लेकिन एस्थमा पेशेंट्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो हमने जाना ये LU8, इसके नीचे फिंगर LU9 जो है वो हमारा रिस्ट जॉइंट पर है, उसके नीचे वाले फिंगर पर LU8, और अगर हम एक और नीचे फिंगर रख दें तो ये पॉइंट हमारा LU7 पॉइंट है। ये पॉइंट जो है क्या काम करता है कि लंग मेरिडियन और लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, ये जो है ये पेयर मेरिडियंस है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है इनमें। तो अगर हमारे लंग्स में एनर्जी की कमी है तो क्या करेगा, ये पॉइंट पे प्रेशर देने से लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी आपके लंग्स में फ्लो होने लगेगी। ये बोरो कर लेता है एनर्जी लार्ज इंटेस्टाइन से कि लंग्स हमारे अभी इतने अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, हमारा ऑर्गन थोड़ा वीक हो गया है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग, अगर हमारे लंग्स में एनर्जी कम है तो ऑटोमेटिकली हमारी लार्ज इंटेस्टाइन्स में एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ये वहाँ से उस एक्सेस एनर्जी को खींच लाता है, मांग कर ले आता है, बोरो कर ले आता है लंग्स के लिए। तो यहाँ प्रेशर देने से आपको बहुत जल्दी ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि ये पॉइंट्स जो है वो हमें याद नहीं रहेंगे। इसके साथ साथ जब हम ऊपर की तरफ थोड़ा और आएंगे तो यहाँ हमारा LU9 था, इससे थोड़ा ऊपर आएंगे तो ये जो उभरा हुआ भाग है इसके सेंटर में यहाँ होता है हमारा LU10 पॉइंट, बिल्कुल सेंटर में। तो इसके लिए आप अपने फिंगर्स को यहाँ रखें और ऐसे अच्छे से प्रेशर दें। यहाँ ये हमारे लंग्स का कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट भी है, तो यहाँ प्रेशर देने से भी आप फील करेंगे कि आपकी ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई जो है वो इम्प्रूव हो गई है और लंग्स में आपको आराम है। ये प्रिवेंशन पॉइंट भी है कि जो लोग जैसे प्रिवेंशन के लिए कि हमें
कोविड ना हो जाए, हम स्वस्थ रहें, हमारी इम्यूनिटी बढ़ी रहे, तो काढ़ा पी रहे हैं। तो ऐसे ही अपने आप को, अपने लंग्स को अच्छा रखने के लिए आप यहाँ इस पॉइंट पर देखिए, बिल्कुल अंगूठे के नीचे ये जो उभरा हुआ पार्ट है, इसके सेंटर में आपको ऐसे 4 फिंगर्स रखनी है और हथेली से पीछे की तरफ आप थोड़ा सपोर्ट देंगे और ऐसे आपको पंपिंग करनी है। ये पंपिंग आपको दोनों साइड करनी है, बायलेटरल है, दोनों साइड आप अगर ये पंपिंग करेंगे तो ये आपकी लंग्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपके लंग्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। साथ ही जिनको कि बहुत ज़्यादा थकान लगती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, तो ये हमारी एनर्जी लेवल्स को भी बूस्ट करता है। तो आप एनर्जी लेवल्स को बढ़ाने के लिए भी इस पॉइंट को मसाज कर सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी इस पॉइंट पर प्रेशर दे सकते हैं और दबाव दे सकते हैं। अगर आपके पास में कोई पेन है, तो उसकी बैक साइड से आप इसको अच्छे से प्रेस भी कर सकते हैं। चाहे तो ये प्रेशर आप हाथ से दीजिए या पेन की बैक साइड से दीजिए, या आपके पास अगर लकड़ी की जिन्नी है तो उससे भी आप प्रेशर दे सकते हैं। अब बिल्कुल एंड का पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, सोर्स पॉइंट जो है वो हमारे थंब नेल पर बाहर की साइड नीचे के जॉइंट पर। देखिए ये जो हमारा नीचे का जॉइंट है, इस पे बाहर की तरफ यहाँ भी आप अच्छे से प्रेशर देंगे तो आपको जो है वो बहुत आराम मिलेगा। सुबह उठकर आप अच्छे से इन पॉइंट्स पर मसाज करें। अब आप कहेंगे कि अगर ये पॉइंट्स हमें याद नहीं रहे या हम एग्जैक्ट पॉइंट तक नहीं पहुंच पाए, तो सिंपल टेक्निक है। देखिए ऐसे हाथ रख के आपको शुरू करना है, यहाँ से आपको मसाज अपनी शुरू करनी है। थोड़ा सा टैपिंग कीजिए दोनों साइड और ऊपर की तरफ ऐसे मसाज करेंगे। फिर जैसे मैंने बताया यहाँ LU4 पॉइंट है हमारा, तो पूरा चारों फिंगर्स रख लीजिए। एग्जैक्ट पॉइंट आप नहीं भी लोकेट कर पाते तो यहाँ अच्छे से आप मसाज कीजिए या हैंकी बांध लीजिए। फिर आएंगे हम एल्बो जॉइंट पर, तो एल्बो जॉइंट पकड़कर भी आप अच्छे से मसाज कीजिए, तो आपका जो LU5 पॉइंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब LU9 के लिए, LU7, LU9 के लिए जैसे मैंने बताया, तो देखिए आप अपने रिस्ट पर यहाँ अंगूठे से नीचे रिस्ट जॉइंट पर अपनी फिंगर्स रखिए और यहाँ अच्छे से प्रेस रिलीज। ये करने से आपके सारे जो लंग्स मेरिडियन के जो मैंने LU9, 8 और 7 तीनों पॉइंट्स बताए अच्छे से एक्टिवेट हो जाएंगे और अच्छे से यहाँ मसाज कर लीजिए, तो आपकी जो लंग हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाएगी। और फिर हमें यहाँ ये जो मैंने उभरा हुआ पोर्शन बताया, हमारे लंग्स कॉरेस्पॉन्डेंस का भी पॉइंट है, यहाँ हमारा LU10 भी है, यहाँ अच्छे से प्रेशर दीजिए। ये पॉइंट हमारे गले में अगर कोई दर्द है, गले में इन्फेक्शन है, हमें गले में भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको भी रिलीव करने में बहुत आराम देता है। हमारे थ्रोट में भी हमें आराम आएगा, हमारे लंग्स में हमें सांस लेने में भी आराम आएगा। तो यहाँ पंपिंग कर आप मसाज कर सकते हैं और एंड में अपने नेल के, थंब नेल के दोनों तरफ ये मसाज को कीजिए, प्रेशर दीजिए, अच्छे से मसाज कीजिए। आप इसके लिए देसी घी भी ले सकते हैं, थोड़ा सा देसी घी लीजिए वार्म कर और अपने हाथ को ऐसे रखिए और फिर यहाँ अपने अंगूठे पर ऐसे मसाज कीजिए देसी घी से। इससे आपकी लंग्स मेरिडियन जो है वो एक्टिवेट होगी, स्ट्रॉन्ग होगी अच्छे से। यहाँ थंब के दोनों साइड, क्योंकि इधर लार्ज इंटेस्टाइन्स है, बाहर की तरफ हमारे लंग्स हैं, तो दोनों ही हमारी मेरिडियंस जो है वो एक्टिवेट होंगी। तो अंगूठे पर अच्छे से मसाज कर लीजिए, यहाँ अंगूठे के नीचे से रिस्ट जॉइंट से शुरू करके यहाँ तक मसाज कीजिए। देसी घी से करेंगे, थोड़े वार्म से, तो और आपको फायदा मिलेगा। और यही थोड़ा सा देसी घी आप यहाँ अपने चेस्ट पर लगाएंगे, दोनों साइड। ये मसाज आपको दोनों साइड करनी है, चेस्ट पर यहाँ लगाएं और फिर नहीं तो अपने हाथ को ऐसे सीधा खड़ा कर लें और कंधे से लेकर यहाँ तक ऐसे मसाज कीजिए। ये मसाज करने से आपकी जो ऑक्सीजन लेवल्स हैं वो इम्प्रूव होंगे, आपकी लंग हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगी। और जैसे मैंने बताया यहाँ LU5 के लिए यहाँ और फिर यहाँ अच्छे से रिस्ट जॉइंट पर। बहुत सिंपल मसाज है, आप दिन में 3-4 बार करिए। तो जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी एज अ प्रिवेंटिव मेजर अपनी लंग हेल्थ को अच्छा रखने के लिए इस मसाज को कर सकते हैं। और जिन लोगों को कोविड हुआ है वो अपनी सब ट्रीटमेंट करें, सब प्रोसेसेस फॉलो करें, उसके साथ इसको भी ऐड ऑन कर लें, तो देखिए आपको कितनी जल्दी रिलीफ मिलेगा। और साथ ही साथ ये मसाज जिन लोगों को कोविड हो चुका है, क्योंकि उनके लंग्स पर भी इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी दिन तक रहता है, उनके लंग्स को भी दोबारा से हेल्दी करने के लिए और पूरे अच्छे से ताकि वो काम कर पाएँ, तो उनके लिए भी मसाज बहुत हेल्पफुल रहेगी। आई होप यू विल make it a part of your daily routine, and if you like the information, please like and subscribe my channel Breathe, Play, Live. Thank you.